अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, बेटा और हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं सुबह, क्योंकि बेटे ने कॉलेज जाना है, प्रैक्टिकल देने, और हस्बैंड ने ऑफिस जाना है। तो बस मैं बेटे को छोड़कर आऊँगी और हस्बैंड तो पहले चले जाएंगे। और ये मैंने अपने लिए, हस्बैंड के लिए और मेरी हाउस हेल्पर के लिए मैंने चाय रखी है। और मुझे इतनी ब्रेड ख़ास पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने लिए एक चपाती बनाऊँगी। तो चलिए, अब मैं बेटे को छोड़ने के लिए कॉलेज जा रही हूँ। गर्मी भी आज बहुत है और ना बारिश जैसा बहुत मौसम हुआ है। रात भी बारिश बहुत हुई थी, अब बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी ना, कभी किसी टाइम होने लग जाती है, कभी किसी टाइम। तो बस चलिए उसको छोड़ कर आते हैं। तो बस यही मेरी रूटीन अब फिर शुरू हो जाएगी। स्कूल छोड़ो, कॉलेज छोड़ो, कोचिंग छोड़ो और बाकी घर के काम। बस आप लोगों का प्यार और साथ मेरे साथ है। आप लोगों से बातें करते हुए दिन गुजर जाता है, टाइम गुजर जाता है, और अच्छी अच्छी हम लोग रेमेडीज़ शेयर करते हैं, रेसिपीज़ करते हैं, उसी में ही बस मेरा टाइम हो जाता है। बस इसी तरह ही है कि इंसान कोई ना कोई अपना काम में लगा रहना, तो इधर उधर की चीज़ों की फुर्सत ही नहीं होती। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है, पहले भी नहीं होता था। अब तो मेरा ये एक किस्म की जॉब है, तो अब तो और भी नहीं टाइम होता कि मैं किसी रिश्तेदार के ज़्यादा जाऊं या कोई इस तरह। बस बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के अम्मी के पास जाती हूँ। वो भी आप लोगों को मेरे 5 महीने की जर्नी का पता है कि मैं कितने थोड़े से टाइम के लिए जाती हूँ और फिर आ जाती हूँ, क्योंकि पीछे से घर भी देखना है। और ये प्रेस वाले हमारे जो भाई हैं, जो शॉप के ऑनर हैं, वो गए हुए हैं अपने गांव। और ये पता नहीं आधा पागल ही लगता है कि कभी कितने कपड़े इस्त्री कर देता है, कभी कुछ कपड़े कर देता है, इस तरह ना। मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, बस वो आज भाई या कल आ जाएंगे ताकि मेरी ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि दूर से मैं आती हूँ तो मेरे लिए मसला हो जाता है। और ख़ासकर जो हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े ना, उनका बड़ा मसला हो जाता है। तो अभी ये देखे, मैं उस दिन दे के गई थी और इन्होंने कहा था एक दिन बाद सारे कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन इस बंदे ने मेरे 2 चक्कर लगवाए। तो बस इसी तरह ही इनकी शॉप का ये है ना कि कपड़े इधर उधर नहीं होते। अब ये उल्टे सीधे मुझे हिसाब बता रहा था। मैंने इसको बोला ठीक है, भाई आएंगे तो मैं बात कर लूँगी। फिर मैं थोड़ा सा कॉलेज में टाइम था, तो मैं अपनी उसी सिस्टर के घर चली गई, क्योंकि उनके घर के पास ही जहाँ प्रैक्टिकल मेरे बेटे के हो रहे हैं, तो वहीं वहाँ जाना था। तो मैंने कहा अब 1 घंटा है, तो मैं अब वापस तो नहीं घर जाऊंगी, फिर दूर से आना मुश्किल है। गर्मी में ट्रैफिक भी किसी टाइम जाम होती है, क्योंकि दूसरी साइड वाला रोड बन रहा है। तो मैंने फिर रास्ते में से फ्रूट लिया, एप्पल न्यू न्यू आए, तो इतने प्यारे एप्पल और रस वाले थे, वो मैंने इससे लिए, बनानास लिए। तो और मुझे कोई ख़ास फ्रूट नहीं नज़र आया। फिर मैं अपनी सिस्टर के घर चली गई कि मैंने कहा अभी 1 घंटा है, तो मैं इधर ही वेट कर लेती हूँ, फिर चले जाओ। तो इनकी बेटी मेरी बेटी की हम उम्र है, तो ये देखें कि ये भिंडी फ्राई बना रही थी, तो मैंने उसका भी एक क्लिप ले लिया। आप इसके लिए भी दुआएं बहुत दीजिएगा कि इसी तरह ही बच्चियां काम करती अच्छी लगती हैं। फिर उसके बाद मेरे बेटे का प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया था, तो वो आ गया। फिर हम दोनों माँ बेटों ने सीट चेंज कर ली, तो अब वो ड्राइव कर रहा है, मैं बैठ गई, क्योंकि मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। फिर उसके बाद कहा कि मम्मा आज मैं आपको कुछ खिलाता हूँ, तो अपनी मर्ज़ी से उसने कुछ चीज़ें रेडीमेड कैरी की, तो वो हम लोग घर लेकर गए। फिर हम लोगों ने वो ही खाई। तो मतलब मैंने कहा था जो आपका दिल चाहे आप ले लो। उसने इतने ये वाले यमी बंद कबाब है, ये बहुत अच्छा स्टॉल है, यहाँ पे कई यूट्यूबर भी आए हैं, तो इनका मतलब पूरी रेसिपी दिखाई है। मैं भी किसी दिन टाइम होगा, अभी तो धूप इतनी थी तो मैं नहीं शेयर कर पाई। तो ये एक बिरयानी ली है, बंद कबाब लिए हैं, इसमें भी पता नहीं उसने क्या कुछ कुछ लिया है, मुझे नहीं पता, घर जाके मैं देखूँगी क्या है। तो फिर उसके बाद फ्रेंच फ्राइज़ रह गए थे, तो उसने वो भी लिए, क्योंकि वो बेटी को पसंद है, तो कहता मम्मा बहना को पसंद है, तो वो भी लेने। मैंने कहा ले लो। तो ये सारी चीज़ें लेकर गया और घर जाकर मैंने फ़्रेश फ़्रेश जूस बनाया था। फिर उसके बाद हमारे गार्ड बहुत अच्छे हैं, हेल्पिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। अब कपड़े ज़्यादा थे और कुछ और भी सामान था, तो वो साथ हमारे ऊपर घर तक आए चीज़ें छोड़ने के लिए। फिर इनको ये होता है ना कि ये लोग बहुत अच्छे, बहुत ख्याल करते, तो फिर हमारा भी फ़र्ज़ है कि इनको हम लोग पॉकेट मनी दें। तो बस इसी तरह ये देखे सिलसिला चलता है। फिर उसके बाद शाम में मेरे पास टाइम था, कुकिंग तो मुझे रात में करनी थी। फिर मैंने अपने एक सूट की डिज़ाइनिंग की थी, बहुत ही प्यारा मैंने ये अपना सूट बनाया है। तो मैं आपके साथ पूरा जब पहनूंगी तब मैं शेयर करूंगी। अभी मैं थोड़ा थोड़ा बताया, आपको पता है कि मेरे कपड़े इसी तरह मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ।
तो फिर उसके बाद मैंने इसको कंप्लीट किया। और मेरी कुछ बहनें कह रही थी कि आप अपने ड्रेसेस दिखाएं, मैं जैसे जैसे पहनूंगी ना मैं वैसे आपको दिखाऊंगी, या फिर किसी दिन मैं पूरा व्लॉग अपने ड्रेसेस का ही आपको बना के दिखा दूंगी। क्योंकि मैं हैवी कपड़े तो इतने ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, तो मैं इन्हीं कपड़ों को इतना मतलब अपनी उससे डिज़ाइनिंग से बना लेती हूँ कि ये बहुत प्यारे लगते हैं। अब ये इसकी बाजुओं पे मैंने डिज़ाइनिंग की है, ये मैं आपको जब मैं पूरा कर लूँगी और पहनूँगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड, बस उसके बाद भी मेरे पास काफ़ी टाइम बचा था, सोचा कि आज मैं ये जो हमारा इबादत रूम है इसको मैं अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर लूँ। सुबह मेरी हाउस हेल्पर ने अच्छे से यहाँ से झाड़ू लगाया था और डस्टिंग तो मैं खुद करती हूँ, तो मैंने अच्छे से की। मैं 2 बार इसकी ना पूरी डस्टिंग कर चुकी हूँ दीवारों की, वो मैं वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो माशाल्लाह मतलब भी मैं बहुत इस रूम का ख्याल करती हूँ, बेटा भी बेटी भी बहुत ज़्यादा सब हम ख्याल करते हैं, क्योंकि नमाज भी इधर ही पढ़ते हैं। और उसके बाद ये मैं दीवारों पे भी अच्छे से लगा देती हूँ ताकि इस पर कोई भी डस्ट ना आए। और ख़ुद ही मतलब पूरे घर की सफाई करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस रूम के तो और भी अच्छा लगता है। और बस इसी तरह ही आपकी दुआएं और ब्लेसिंग मेरे साथ रहे, और हमेशा आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हो और दुआएं भी, और मैं भी आपके लिए बहुत दुआएं करती हूँ। मेरी एक बहन लाहौर से है, आप सब जो लोग भी देखो तो उसके लिए ज़रूर दुआ करना, उसको अल्लाह पाक बेटा दे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती और नेक। मुझे नाम भूल गया, मैं लिख लूँगी जब मैं लाइव आऊँगी ना तो मैं उसका नाम भी ज़रूर आपको बताऊँगी। लाहौर से हैं, उनका कमेंट मेरी लास्ट वाली वीडियो पे भी है। तो बस उन्होंने बहुत सारी दुआओं के लिए कहा था, आप सब लोग उनके लिए बहुत दुआएं किया करें। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है, हमें नहीं पता कि किसकी दुआ हमें फ़र्श से अर्श पर ले जाए, और माँ बाप की दुआ तो हमारे साथ होती है। और मेरी हर कामयाबी के पीछे मेरी माँ की दुआ है और उसके बाद आपकी दुआ है। और लाइव आने का भी बहुत लोगों ने कहा, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द दोबारा लाइव आऊँगी, और जो ज़्यादा रिक्वेस्ट है वो चीज़ मैं लाइव आपको बना के या करके दिखा दूँगी। तो चलिए इस व्लॉग की मैं यहीं पर ही एंडिंग करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। बहुत सारी दुआओं में हम लोग एक दूसरे को याद रखें। इसी दुआ के साथ अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह पाक पूरा रखे। तो चलिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा प्यार और दुआएं आप सब लोगों के लिए, जिस जिस जगह से मुझे प्यार दे रहे हो।